मेरी तरफ से पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम वचन में जाएंगे। हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस उसका 11 का 1 से 10। हालेलुया। और यहाँ प्रभु का वचन हमसे कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा क्या कर को लेकर आओ। हम यहाँ क्या पाते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं और वहां जाकर अपने चेलों से कहते हैं कि एक गदही के बच्चे को क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। क्यों? क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन था। और आगे वचन बोलता है, यदि तुमसे कोई पूछे तो ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो शीघ्र उसे वहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में क्या पाया, बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और जब वो लोग वहां गए और उन्होंने क्या पाया, एक गदही के बच्चे को बंधा हुआ पाया और वो क्या करने लगे, खोलने लगे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर उस गधे के बच्चे को लेकर आओ, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि वो जगह उनका नहीं था, वो गधे का बच्चा उनका नहीं था। अगर हम जो चीज हमारी नहीं है, अगर किसी ऐसी चीज को हम अगर बड़े अधिकार से हम छूते हैं या कुछ करते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है, हमारे मन में एक डर होता है। अगर हम रास्ते पर चलते हुए हमें कुछ गिरा हुआ मिलता है, तो हम जानते हैं कि उस गिरी हुई चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं या उस पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये किसी का है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो बड़े डरते हुए, बड़े घबराते हुए हम उस चीज पर हाथ लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ और उस गधे के बच्चे को खोल कर लाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आसानी से वो लोग चले गए। भले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शायद उस समय कुछ पूछा या नहीं पूछा, कुछ बोला, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसे हम वो जो किसी दूसरे का बच्चा है, हम कैसे उसको खोलकर लेके आए। लेकिन हम यहाँ वचन और आगे हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे यहाँ प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। और वहां पर जो लोग बैठे थे, खड़े थे, वो लोग खुद पूछने लगे कि ये क्या करते हो, इसे क्यों खोलते हो। अगर आज भी हमारे सामने कोई ऐसा काम करेगा तो हम भी उनसे सवाल करेंगे कि आप क्यों इस सामान को छू रहे हो या इस सामान को आप उठा रहे हो, क्या आपको इसका प्रयोजन है, क्या ये आपको इसका क्या जरूरत है, आप इसलिए छू रहे हो। उसी तरह वहां पर जो भीड़ पर लोग खड़े थे, वो लोग भी पूछने लगे कि आप क्यों इस गधे के बच्चे को छू रहे हो, क्यों खोल रहे हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कहा, और चेलों ने क्या किया, जैसा यीशु ने उन चेलों से कहा था कि जाना और उस बच्चे को क्या करना, खोल कर लेकर आना। और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो क्या बताना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वैसा ही उन्होंने भी उन लोगों से कहा। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर
फैला दी। और हम क्या पाते हैं कि उस गधे के बच्चे को लाया गया और बहुत सारे लोगों ने प्रभु की प्रशंसा के लिए, महिमा के लिए क्या किया, डालियों को बिछाया और अपने कपड़ों को बिछाया। तो हम यहाँ पाते हैं कि ये यहाँ एक सच्ची घटना जो यहाँ पर बताई जा रही है कि हम जैसा जानते हैं कि आज से जो पाम संडे है, जो आज संडे से जो हमारा और एक वीक जो सामने आने वाला है, इसे हम पवित्र सप्ताह के नाम से हम जानते हैं, पैशन वीक के नाम से हम जानते हैं। और ये जो घटना यहाँ पर हो रही थी यरूशलेम में यहूदियों के बीच, यहाँ के लोग यीशु मसीह उसी तरह से जैसे जैसे उनके पिता ने उन्हें कहा वो वैसा वैसा करते गए कि क्रूज पर जाने से एक सप्ताह पहले उन्हें इस गांव में जाना था, यरूशलेम में जाना था और यहूदियों के बीच में एक उदाहरण दिखाना था। क्या हम जानते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो हम इस घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठते हैं और लोग उनकी होसन्ना प्रशंसा करते हैं, डालियों को बिछाते हैं, सम्मान करते हैं, कपड़ों को बिछाते हैं। ये सब जो यहाँ पर हो रहा था, ये बहुत पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने ऐसा कहा था और इसीलिए ही ये सब हो रहा था। और जैसा पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से कर रहे थे। जो यीशु मसीह यरूशलेम में आए और एक गधे के बच्चे पर जो बैठे, ये कोई बड़ा दिखावा नहीं था। ये जो भी यहाँ हो रहा है, ये सब कहा हुआ, बहुत सालों से कहा हुआ एक भविष्यवाणी थी। बस यीशु मसीह इस बात को पूरा कर रहे थे। हम और भी आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गधे को ही क्यों चुना। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, वो तो उसने इस पूरी सृष्टि को रचा, वो चाहे किसी और जानवर को भी चुन सकते थे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ गधे के बच्चे को ही क्यों चुना। हम आगे पहले इस वचन को खत्म करेंगे और आगे वचन बोलता है कि जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में क्या हो, उसकी होसन्ना हो। और लोग इस गीत को गाते हुए और बोलते हुए कि धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है, जो दाऊद के वंश से आता है। अब लोग समझने लगे धीरे धीरे कि जो यीशु मसीह है वो सचमुच एक उद्धार करता है, वो सचमुच लोगों को चंगा करने वाला है। और लोग जान गए कि वो यहूदियों का राजा है और इसीलिए उसके नाम की क्या करने लगे, होसन्ना करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। जैसे आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो हम भी, हमारे हृदय में भी एक बात है, आज हम भी जो हम आए हैं, ये जो संडे है वो हर संडे की तरह हमारे लिए नहीं है, एक अलग तरह का संडे है। जो कल से जो हमारा दिन शुरू हुआ और हमें पता चला कि आज शनिवार है और उसके बाद आने वाला दिन रविवार है, तो हम सबके मन में एक अलग तरह की तैयारी होने लगी। हालेलुया। कितने लोग तैयारी के संग आए हैं कि सच में आज जब हम प्रभु के घर में आएंगे, जिस तरह यरूशलेम में प्रभु की होसन्ना हो रही थी, प्रभु की तारीफ हो रही थी, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया जा रहा था, आज हम भी प्रभु के घर में आकर उसके नाम की होसन्ना करेंगे। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बगल वाले को ये बताने के लिए नहीं कि देखिए मेरे हाथ कितने लंबे हैं और हम कितने ऊपर तक हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, हम प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि हम अपने सच्चे दिल से हम तैयार होकर आए हैं कि हम सच में अपने प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। जिस तरह
भी पाते हैं कि यरूशलेम में आज के दिन लोगों ने ये मान लिया, ये अंगीकार कर लिया कि वो कौन है, यहूदियों का राजा है। और उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने उस सारी चीजों से प्रभु का सम्मान किया, प्रभु का होसन्ना किया, उसके नाम को ऊंचा उठाया। तो आज हम भी प्रभु के भवन में आए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन क्या लेके आया है, लेकिन सब कोई मुझे यहाँ पर खाली हाथ ही दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे हृदय में प्रभु के लिए, हमारे हाथ भले ही खाली है, लेकिन हमारे हृदय में प्रभु के लिए, हमारे राजाओं के राजा के लिए, हमारे हृदय में उसके लिए बहुत सारी स्तुति है, बहुत सारी आराधना है। और आज हम जब यहाँ से जाएंगे तो आज आप अपने दिल में बस यही रखिए कि आज हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं है, आज हमें प्रभु से कुछ प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु तू मुझे ये दे, तू तो यहूदियों का राजा है, तू तो राजाओं का राजा है, तू तो राजकुमार है। आज अगर अभी तक आपके हृदय में है कुछ ऐसा कि आज के दिन प्रभु राजा बना, उसके नाम की जय जयकार हुई, तो आज अगर हम कोई भी प्रार्थना प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु हमें खाली हाथ यहाँ से जाने नहीं देगा। अपने हृदय में हमें ऐसा नहीं रखना है। आज के दिन हम तो हर संडे आते हैं, हम पूरे साल आते हैं और हर संडे हमारे दिल में कोई ना कोई प्रार्थना होती है। हालेलुया। कि आज प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु आज तू हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ा। नेक्स्ट संडे हमारे दिल में कुछ और प्रार्थना रहती है कि प्रभु मेरे घर में मुझे कुछ जरूरत है। उसके बाद वाले संडे में हमें अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ चाहिए होता है। फिर किसी संडे में किसी दूसरे के लिए चाहिए होता है। फिर किसी संडे हम किसी को वचन सुनाते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना लेके आते हैं। तो ये पूरा साल हमारा चलते रहता है कि हम खाली हाथ नहीं आते हैं, हम कुछ ना कुछ प्रार्थना लेकर आते हैं। लेकिन आज हमें खाली हाथ आना है, लेकिन अपने हृदय को भर कर आना है प्रभु की आराधना से। आज हमें करना है तो बस जैसे यरूशलेम में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति हो रही थी, उसके नाम की होसन्ना हो रही थी, आज भी हमें अपने पूरे खुले हृदय से हमें कुछ मांगना नहीं, हमें बस प्रभु को देना है, बस प्रभु को हमें देना है। क्या देना है? प्रभु को हमें आराधना देना है, प्रभु को हमें स्तुति करना है, उसके नाम को हमें और भी ऊंचा उठाना है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आज से जो एक पवित्र पूरा सप्ताह हमें हमारे लिए अभी बाकी है, जो ये हमारे लिए है, हम मसीह भाई बहनों के लिए है, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है, बहुत ही जरूरी है। सिर्फ आज ही हमें होसन्ना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे इन्हें अभी तक नहीं पता था कि संडे के बाद क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि संडे के बाद क्या होने वाला है। इसीलिए हमें प्रभु से कुछ मांगना नहीं है, हमें प्रभु को देना है। कि ये जो एक दिन था फ्राइडे तक, प्रभु के लिए बहुत ही कठिन था, और हमें इस जो एक कठिन समय को हम कैसे हम इजी कर सकते हैं। जब हमारे सामने कोई हमें आकर दुख बताता है अपना, तो हम बोलते हैं कि अगर उस दुख से हम भी गुजरे हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, हम समझ सकते हैं आपके दुख को, क्योंकि इस दुख से हम भी गुजरे हैं। और अगर उस दुख से हम नहीं गुजरे हैं तो हम कैसा बोलते हैं कि हाँ, लगता है कि आपके हृदय में जैसा दुख है मैं समझ सकती हूँ, मेरे हृदय में भी वैसा ही दुख है। तो जो ये दुख वाला समय है, जो ये कठिन समय है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमें भी आज से हमारे प्रभु यीशु के संग, हमें भी इस कठिन समय में उनके संग जुड़ जाना है। और हमें इतनी उसके नाम की प्रशंसा, स्तुति करनी है कि हम उसके नाम को और भी ऊंचा उठा सके। प्रभु ने जो हमारे लिए दुख सहा, हम उसे तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रभु के नाम की घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। हम और भी आगे देखेंगे जकरिया उसका 9 अध्याय का 9 पद। हे यरूशलेम बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम
जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया और यहाँ बोलता है, जकरिया उसका 9 में, हे यरूशलेम बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यहाँ पर हम जो पाते हैं जकरिया की पुस्तक में कि जकरिया ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दिया था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा और यरूशलेम के लोगों को क्या देगा? उद्धार देगा। और आज प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इस जगत को उद्धार देने आया है। हालेलुया। और हम यहाँ पाते हैं कि सिर्फ जकरिया ने ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह ने ये कहा कि एक जो है यीशु मसीह वो एक गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा। और हमें क्या करना है? हमें उसके नाम की प्रशंसा करना है, हमें उसके नाम की स्तुति करना है। और मैं यहाँ जो 2 बहुत जरूरी बातें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठकर आए, इससे उन्होंने क्या दिया? एक संदेश दिया कि उन्होंने जो बहुत सालों पहले जो एक भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा, और इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया। आज हम बाइबल में पाते हैं, हम पढ़ते हैं, और जो मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। हमें प्रभु के मार्ग पर हमें अच्छे से चलना चाहिए। जो भी प्रभु की आज्ञाएं हमें बताई गई है, हमें बस क्या करना है? वैसे ही हमें चलना है, और प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को देगा। तो हम ये जो बहुत बड़ी चीज है, हम इस चीज को हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही सीखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इस बात को बोला कि यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा, और यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरा कर इस बात को पूरा किया। हालेलुया। और अपने पिता की उस आज्ञा को क्या किया? पूरा किया। अपने पिता की आज्ञा को उसने माना। जब यीशु मसीह यरूशलेम में गए यहूदियों के बीच, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उन्हें एक भविष्यवाणी को पूरा करना है जो उनके लिए की गई थी। उनके चेलों को नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए उन्होंने क्या पूछा? जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि उस गधे के बच्चे को लेकर आओ, तो उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी दूसरे के बच्चे को लेकर आएंगे तो कोई हमसे क्या पूछेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि बस इतना ही कहना कि प्रभु को क्या है, इसका प्रयोजन है। हालेलुया। आज मेरा विषय भी यही है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को उस गधे का प्रयोजन था, आज यीशु मसीह को भी कुछ चीजों का प्रयोजन है। तो पहला कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा जो कहा गया इस भविष्यवाणी को उस गधे के बच्चे पर बैठकर पूरा किया। यीशु मसीह को कोई ऐसा बहुत शौक नहीं था कि मैं गधे के बच्चे पर बैठकर आऊंगा और लोग मेरे नाम की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे। ये बस कहा गया था और यीशु मसीह को इसको पूरा करना था और यीशु मसीह ने पूरा किया। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि वो राजाओं का राजा है, वो हमारा वो शांति का
राजकुमार है। हालेलुया। इसीलिए जो ये बात मैंने बोला कि वो शांति का राजकुमार है। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं जहां लिखा गया है कि वो शांति का राजकुमार है, वो युद्ध करने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अगर बहुत सारे लोगों के मन में अगर ये सवाल है कि आज जो यीशु मसीह, यहाँ एक जो मरकुस में जो एक घटना है कि यीशु मसीह किस पर बैठकर आए, एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आए। तो एक गधे का बच्चा छोटा सा यीशु मसीह जब उस पर बैठा होगा, क्या उसे तकलीफ नहीं हुआ होगा? बहुत सारे लोगों के मन में शायद ऐसा सवाल आता है। यीशु मसीह तो राजाओं के राजा है, वो तो घोड़े पर सवार होकर आ सकते थे। हालेलुया। क्या आपके मन में ये सवाल है? क्या कभी आया ऐसे, या कभी आपने सोचा? लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो कौन है? शांति का राजकुमार। वो इस संसार में आया युद्ध करने के लिए नहीं, हमें शांति देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। और जो युद्ध करने आता है वो घोड़े पर सवार होकर आता है, जो युद्ध करने आता है वो हाथी पर सवार होकर आता है, जो युद्ध करने आता है, वो जो शांति देने आता है, वो गधे पर सवार होकर नहीं आता। हम गधे के व्यवहार को जानते हैं कि गधा एक कैसा जानवर है? चुपचाप शांत रहने वाला। उसका काम क्या है? बस उसके ऊपर एक बोझा रखा दिया जाता है और वो चुपचाप जितना भी बोझा है वो नहीं बताता कि बहुत बोझा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, थोड़ा बोझ को कम कर दो, क्योंकि वो शांत स्वभाव का जानवर है। इसीलिए इस गधे के बच्चे से भी प्रभु यीशु मसीह हमें एक शिक्षा देते हैं, हमें एक बताते हैं कि यीशु मसीह गधे पर ही सवार होकर क्यों आए, क्योंकि वो एकदम नम्र और शांत स्वभाव का था, जैसा यीशु मसीह भी नम्र और शांत था, और वो हमें शांति देने आया था। इसीलिए एक शांत जानवर के ऊपर बैठकर आया, ना कि घोड़े के ऊपर, ना कि हाथी के ऊपर बैठकर। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो इसीलिए उस गधे पर सवार होकर आया, जिस पर यीशु मसीह बैठा, जिसने यीशु मसीह को अपने लिए चुना, अपने काम के लिए, उससे भी हमें ये बताया कि हमें आज अपने जीवन को कैसा रखना है, हमें आज अपने जीवन को नम्र रखना है, उस गधे के जैसा। हमें हमारे ऊपर चाहे जितना भी बोझ हो, हमें अपने आप को क्या रखना है? शांत रखना है, चुपचाप रखना है। और जब हम ये सीख लेंगे शांत रहना, चुपचाप रहना, सहन करना चीजों को, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत आशीष देगा। जिस तरह उस गधे के भी जैसा प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन को हम पाते हैं कि इस सप्ताह के बाद, इस संडे के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भी कुछ बीता, प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे के जैसा चुपचाप सब कुछ सह लिया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी सीख को हम पाते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, हमें उस गधे की तरह हमें चुपचाप बनना है। चाहे भले ही बाहर के लोग हमें कुछ भी बोले, हमें जितना भी हमें इंसल्ट करें, हमें चुप रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो शांति का राजकुमार है। हमें अपने मुंह को खोलकर, हमें अपने शरीर से एक्शन करके ये बताने की जरूरत नहीं है कि देखो हमारा प्रभु कितना महान है, हमारा प्रभु कितना शक्तिशाली है, और वो हमें भी शक्ति देता है। हमें इस तरह की शक्ति को प्रकट नहीं करना है, हमें शांति को दिखाना है। अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, अगर हमें कोई कुछ भी बोलता है प्रभु के नाम से, हमें बस उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उसको भी एक गधे की तरह बना दे, कि प्रभु भी उसको भी, जो उस गधे पर बैठा था, वो शांति का राजकुमार, वो भी उस शांति के राजकुमार की प्रशंसा करे, स्तुति करे। हालेलुया। और आगे देखेंगे भजन संहिता उसका 118 का 26 और 27। और यहाँ
भजन संहिता 118 का 26 और 27 में वचन बोलता है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमसे यहाँ बोलता है, प्रभु जो हमारा उद्धार करता है, उसने जो यहाँ से जो शुरू हुआ कि वो उस गधे पर बैठकर सवार हुआ और लोग उसकी होसन्ना और प्रशंसा करने लगे, और आज हम भी उसके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। हम उसे बोल रहे हैं कि वो हमारा धन्य परमेश्वर है। हम उसके नाम को क्या कर रहे हैं? ऊंचा उठा रहे हैं। और प्रभु हमारे घरों में क्या कर रहा है? आशीष को दे रहा है, क्योंकि हम बिना डरे, हम बिना हिचके, हम प्रभु के नाम को क्या कर रहे हैं? ऊंचा उठा रहे हैं। और जैसा हम यहाँ भी पाते हैं कि यहाँ भी लोग उसके नाम की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, डालियों को बिछा रहे थे और उसके नाम को ऊंचा उठा रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु के वचन से आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हम जो देख रहे हैं कि आज जो हम इस दिन को पालन कर रहे हैं, खजूर संडे, रविवार, आज हम देख रहे हैं कि हमारे चर्च को, हमारे मंडली को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और उस दिन को भी हम याद करें और हम पाते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से पूरे रास्ते को क्या कर दिया था? सजाया दिया गया था, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि वो राजाओं का राजा है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे? उसका बहुत सम्मान कर रहे थे। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा चर्च बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने मिलकर बहुत मेहनत किया और इसे खूबसूरत बनाने का पूरा कोशिश किया। और हम अभी क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद जब प्रचार खत्म होगा, सर्विस खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे? इस खूबसूरती के संग हम क्या करेंगे? फोटो लेंगे, है ना? हालेलुया। लेकिन हमने अपने चर्च को, अपने मंडली को खूबसूरत बनाने का पूरा क्या किया? कोशिश किया। कल बोल रहा था कि जहाँ से हर संडे लाया जाता है डाली, वहां पर नहीं मिला। अगर वहां पे मिलता तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन बच्चे फिर दूसरे जगह गए और कहां से ढूंढकर लेकर आए। क्यों? क्योंकि आज हम इस दिन को पालन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा चर्च, हमारा मंडली क्या हो? बहुत सुंदर दिखाई दे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमसे चाहते हैं कि हम भी बहुत सुंदर दिखाई दे, हमारे हृदय भी बहुत सुंदर दिखाई दे। सिर्फ हमें अपने मंडली को सुंदर नहीं बनाना है, आज हमें अपने हृदय को भी सुंदर बनाना है। आज हमारे हृदय में जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, उन सारी चीजों को हमें निकालना है और अपने हृदय को हमें बहुत ही सुंदर तरीके से सजाना है। जो राजाओं का राजा है, जो शांति का राजकुमार है, वो सिर्फ हमारे मंडली में नहीं, वो सिर्फ यरूशलेम में नहीं, वो सिर्फ यहूदियों के बीच में नहीं, बल्कि हमारे बीच में भी वो आज प्रकट हो सके, वो आज हमारे हृदय में आ सके। और हम जो भी आज, मैंने जैसा बोला कि आज हम अगर कोई भी प्रार्थना को लेकर आए हैं, तो वो प्रार्थना आप अभी भूल जाइए, फिर से अपने घर में उसे छोड़कर आइए और आज हमें सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की प्रशंसा करना है, हमें उसके नाम की स्तुति करना है, हमें उसके नाम की घोषणा करना है। और इसको करने के लिए हमें पहले अपने दिल को तैयार करना है। ये जो हमारा दिल है, जो हमारा ये शरीर है, हमारा क्या है? ये हमारा आत्मा, जो हमारा प्रभु का घर है, जो यहाँ वचन भी बोल रहा है कि हमने तुमको यहोवा के घर से क्या दी है? आशीष दी है। हमारा ये जो घर है, प्रभु चाहता है कि इस घर में आशीष देना। क्या आप चाहते हैं कि आपका ये जो शरीर है, जो आपका ये घर है, प्रभु आपको आशीष दे? प्रभु आज आपको छुए, प्रभु आज आपके जीवन में आए, प्रभु
आपके जीवन में प्रकट हो। आज हमारे इस घर में हमें इस घर को आज हमें साफ करना है। जैसे हम क्या करते हैं, क्रिसमस आने के पहले हम क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। कौन कौन करता है? हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं। पूरा साल में जो भी हम लोगों ने कचरा जमा कर रखा है, हम उन चीजों को निकालते हैं और हम सुंदर सुंदर चीजें निकालते हैं और अपने घर को सुंदर तरीके से हम सजाते हैं। तो आज भी हमारे लिए एक सुंदर, एक सुनहरा मौका है कि हमारे बीच में आज प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे और वो यहाँ पर उपस्थित है। तो आज हमारे इस हृदय में जो भी मैल है, गंदगी है, हमें उन सारी चीजों को निकालना है, साफ करना है। ठीक है, अर्बन क्लब से बुलाओ लोगों को, जो लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, और अपने हृदय को साफ करो, है ना। आपका घर अगर बड़ा है तो मैं बता दे रही हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपका घर बहुत बड़ा है और बहुत गंदा है, आपसे साफ नहीं होता है, आपका जो भी साथी है आपको साथ नहीं देता है, तो आप अपने साथ के लिए अर्बन क्लब को बुलाओ, हालेलुया, और अपने घर को साफ करो। तो यहाँ पर हम अर्बन क्लब किसको बुलाएंगे? अपने प्रभु यीशु मसीह। को, हमारे शरीर को तू आशीष कर, एक हमें नया जीवन दे कि हम नए हृदय से, हम नए तरह से प्रभु की हम होसन्ना कर सके, प्रभु की हम तारीफ कर सके। हम और आगे देखेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय का 18 से 22 और वचन यहाँ कहता है, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात सिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे कौन थे? मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वह वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे और हम यहाँ पर फिर से एक कहानी को क्या पाते हैं, जो कि यहाँ बताता है कि यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, हालेलुया। यहाँ पर हम पाते हैं पतरस और उसका भाई अंद्रियास जो कौन थे? मछुआरे थे। यीशु मसीह उनके पास गए और उन्हें क्या कहा कि क्योंकि वे जो मछुए थे वे कौन थे? मछली पकड़ने वाले थे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे क्या करो? हो लो, मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि मैं तुम्हें, जो तुम्हारा आगे का जीवन में है उसमें मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हालेलुया। जो एक बहुत बड़ी चीज को पाते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को अपने साथ बुलाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि वो सारा जीवन मछली ना पकड़े बल्कि लोगों को प्रभु का वचन दे, हालेलुया। और आज मेरा विषय भी यही है कि प्रभु को उसका प्रयोजन था। किसका प्रयोजन था? जब वो यरूशलेम में था तो प्रभु को उस गधे का प्रयोजन था, और जब प्रभु यहाँ इन मछुआरों को देखता है तो प्रभु को पतरस का प्रयोजन है, प्रभु को अंद्रियास का प्रयोजन है। क्योंकि वो हमारे लिए गवाहियों को पैदा करना चाहता था, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत बड़े बड़े काम किए, यीशु मसीह उस समय अकेले नहीं थे, ये उसके साथ कौन थे? चेले थे। और
यहाँ से शुरुआत होता है। पतरस जो एक मछुआरा था, जो कुछ नहीं जानता था, जो बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ था, यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह उसको चुना। आज प्रभु भी हमसे यही चाहता है। प्रभु ये नहीं देखता है कि हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं। प्रभु बस अपने लोगों को वो चुनता है। जिस तरह हम यहाँ पाते हैं कि पतरस कुछ नहीं जानता था, उसको सिर्फ क्या आता था? मछली पकड़ना आता था, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। और यीशु मसीह उसी को ही चुनता है अपनी सेवा के लिए। और यीशु मसीह ने इस संसार में जितने भी काम किए, हम देखते हैं कि हम उनके संग इन चेलों को हम पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इनके साथ अपनी सेवा को करते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, और चेले भी यीशु मसीह के साथ रहते हैं। हालेलुया। देखेंगे प्रेरितों 9 अध्याय का उसका 15। हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণ ও রাজগণের এবং ইসরায়েলের সন্তানের নিকটে আমার নামের বহনার্থে সে আমার মিলিত পত্র। आमीन। और प्रभु का वचन हमें यहाँ बोलता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और हम इस वचन में जो हम पाते हैं कि प्रभु बोलता है कि क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ क्या है? पात्र है। हालेलुया। और आगे भी हमने जो पाया, पतरस और जो उसका भाई अंद्रियास, प्रभु ने उन्हें उन दोनों को चुना। क्यों चुना? कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सेवा में उनके साथ रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम पाते हैं कि इस संसार में बहुत बड़े बड़े काम किए, लोगों को बीमारियों से चंगा किया, लोगों को छुटकारा दिया, मुर्दों को जिलाया। और आज प्रभु का वचन हमसे बोलता है कि हम कौन है। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना कि वो क्या कर सके, उनके साथ प्रभु की सेवा को कर सके। आज प्रभु हमको चुनना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कौन है? उसके चुने हुए पात्र हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बोलता है कि उसने हमें क्या कर लिया? चुन लिया। उसने हमें भीड़ से चुनकर निकाला है कि हम उसके नाम की प्रशंसा कर सके, हम उसके नाम की क्या कर सके? स्तुति कर सके, हम उसके नाम को और भी ऊंचा उठा सके। और जो आज का मेरा विषय है, जो विषय है कि प्रभु को उसका प्रयोजन था, प्रभु को उस समय उस गधे का प्रयोजन था, प्रभु को आज हमारा प्रयोजन है कि आज हम रास्ते पर निकले और हम प्रभु के नाम को क्या करें? ऊंचा उठाए। प्रभु जब हमको चाहता है, जब हम प्रभु को पहचानते हैं, जानते हैं, उस समय हमारा जीवन बहुत ही अलग तरह का होता है। और उस समय प्रभु नहीं देखता है कि मुझे एक परफेक्ट इंसान चाहिए तभी मैं इसको चुनूंगा। हालेलुया। क्या आप जब प्रभु में आए थे तो क्या आप एक परफेक्ट इंसान थे? एकदम ऐसे थे कि प्रभु आपको देखते ही चुन लेगा कि हाँ, मुझको इसका प्रयोजन है। हालेलुया। नहीं। अगर मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूं, हमारे बीच में जो हमारे भाई सिद्धार्थ है, अगर उनके जीवन से मैं बोलूं कि प्रभु उनको कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। और अगर उनकी हम लाइफ को देखें, प्रभु में आने से पहले क्या वो प्रभु को पहचानते थे? वो प्रभु को नहीं पहचानते थे। वो भी क्या करते थे?
किसी दूसरे की प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे, लेकिन आज वो किसकी प्रशंसा करते हैं? आज वो जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आज ऐसे ब्रदर सिद्धार्थ के जैसे ही आज इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक समय में आपका जीवन बहुत ही खराब था। आप प्रभु को नहीं जानते थे, आप प्रभु को उस समय पहचानते नहीं थे। आप उस समय में भले ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में आप प्रभु के बारे में गलत बोलते हो, लेकिन प्रभु ने आपको उसी समय से ही चुन लिया जिस समय आप प्रभु के बारे में गलत बोल रहे थे। क्योंकि प्रभु में विश्वास करना ये बहुत आसान बात नहीं है। हालेलुया। आपके ऊपर किसी ने हाथ रखा, आपके लिए प्रार्थना किया, आपको बाइबल से खोल के 2 वचन पढ़ दिया और आपने बहुत अच्छे से सम्मान किया उसका। आपने उसी समय मान लिया कि हाँ, आपका उद्धार करता प्रभु यीशु है। सही है? ऐसा सही है? सही है? ऐसा सही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं पास्टर के बारे में जो वचन देके जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, जो आप लोग घर घर जाते हैं प्रभु का वचन लेकर, आपके सामने तो बहुत सम्मान होता है, आपको चाय खिलाया जाता है, बिस्किट खिलाया जाता है, लेकिन आप जब चले जाते हैं तो आपके पीछे भी क्या ऐसे ही होता है? नहीं, आपके पीछे आपके बारे में कौन आ गया, कौन प्रभु का नाम लेके आ गया। आजकल तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? फॉरेनर है, वो फॉरेन के लोगों का गॉड है, वो भारत के लोगों का गॉड नहीं है, प्रभु नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी लोगों को देखकर नहीं आए थे, किसी के रंग को, रूप को देखकर नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस पूरे संसार के लिए आए थे। जो आज प्रभु में है उनसे भी वैसे ही प्रेम करते हैं, और जो आज प्रभु में नहीं है प्रभु उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु को उनका प्रयोजन है। हालेलुया। आज भले ही उन्हें नहीं पता है कि उन्हें प्रभु का उनके जीवन में प्रभु ने उन्हें चुना है, प्रभु को उनका प्रयोजन है, वो आज शायद नहीं जानते हैं। जैसे आप भी एक दिन नहीं जानते थे कि आपको आपका प्रयोजन है प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आज आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आज आप क्या करते हैं? आज आप इस बाइबल को लेकर भीड़ में निकलते हैं। हालेलुया। आज बाइबल को लेकर आप रास्ते पर निकलते हैं और आप शर्माते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रयोजन है आपके प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी तरह जिस तरह एक नम्र गधा का प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह को था, आज प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन आपको भी है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन से कि आप जितना भी दे रहे हैं वो कम ही है। हालेलुया। आप जितना भी कर सक रहे हैं वो बहुत कम है। आप जितना भी बाहर निकल रहे हैं, आप प्रभु के नाम को लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, एक शांति का राजकुमार है, लेकिन वो कम है। हालेलुया। आप जितना भी प्रभु का वचन सुना रहे हैं वो कम है आपके जीवन के लिए। आपको और भी निकलना है, आपको और भी प्रभु का वचन सुनाना है, आपको और भी प्रभु का आपका प्रयोजन है। और जब आप प्रभु के सामने आएंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। और जब आप आएंगे यहाँ पर सामने, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के नाम को जानते हैं, आप आकर यहाँ सामने बोलेंगे कि हाँ प्रभु, तुझे मेरा जरूरत है, मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे नाम का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। तब जाकर, और जो अभी बाहर लोग बैठे हैं, जो पाप में
भी एक दिन यहाँ पर आकर बोल पाएंगे कि प्रभु, हाँ प्रभु, तुझे मेरा प्रयोजन है। वो भी आकर बोलेंगे, हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आज हम सबको बोलना है जो हम यहाँ बैठे हैं कि हाँ प्रभु तुझे मेरा प्रयोजन है, मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। जिस तरह वो गधा चुपचाप, एकदम चुपचाप, वो किसी और की अमानत था, लेकिन वो चुपचाप क्या हुआ, प्रभु की सेवा के लिए हाजिर हुआ, क्योंकि उसको भी शायद कहीं ना कहीं पता था कि प्रभु को मेरा प्रयोजन है। आज हमें भी ये जानना, ये मानना, ये समझना कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम पीछे हट जाएंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, तो उन लोगों का क्या होगा जो आज बाहर बैठे हैं। हालेलुया। आज हमें प्रभु में और भी सीरियस होना है, आज हमें प्रभु में और भी बढ़ना है, आज हमें प्रभु में और भी आगे बढ़ना है। आज हमें ये कहना है कि हाँ प्रभु तुझे मेरा प्रयोजन है, मैं तेरी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। भले ही जितना भी आंधी आए, तूफान आए, मैंने स्कॉटिश प्रेयर में प्रचार किया था आंधी और तूफान के बारे में। हालेलुया। कि बुद्धिमान और मूर्ख ने एक घर बनाया, वो घर हमारा ही जीवन है, वो कोई सचमुच वाला घर नहीं है। प्रभु कुछ ऐसा नहीं बताना चाह रहा, हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, हम जानते हैं कि हमें कितना नींव खोदकर हमें अपना रियल घर बनाना है। प्रभु उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को नहीं बोल रहा है। हम जो जानकर भी हम क्या करते हैं, अनजान हो जाते हैं। प्रभु उन चीजों के बारे में हमें बार बार बताता है कि ये जो शरीर जो हमारा घर है, हमें इसकी नींव को अच्छे से तैयार करना है। ऐसे ही बोलना है। आप जितना समय देते हैं, आप जितनी सेवा करते हैं, आज से आप और सेवा कीजिए, आज से आप और भी प्रभु को समय दीजिए और उसके नाम को और भी ऊंचा उठाइए। आज मैं भी कहती हूँ कि और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है। आज आप भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए, आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु आपको आकर एक दिन आपसे कहा कि मेरे बेटी, मेरे बेटा, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है, आप मेरे पीछे आ। इस तरह ये पतरस को हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं जानता था और यीशु मसीह ने उसे बुलाया और वो तुरंत क्या होगा, उसने नहीं बोला कि प्रभु थोड़ा सा रुक जा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ा और मछली पकड़ लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। क्या ऐसा हम यहाँ हम वचन ऐसा पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बुलाया और वो तुरंत क्या हो गया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत बार ऐसे प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु थोड़ा सा रुक जा, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या ठीक हो जाए तब मैं तेरी सेवा के लिए निकलता हूँ। प्रभु मैं बहुत बीमार हूँ, प्रभु तू जानता है। हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं 10 कदम नहीं चल सकता, मैं कैसे प्रभु निकल कर तेरी सेवा करूंगा। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि मुझे तेरा प्रयोजन है। जब प्रभु हमसे ये कहता है कि प्रभु मुझे तो तेरा प्रयोजन है, तो क्या आप क्या समझते हैं? क्या आपको प्रभु ऐसे ही तकलीफ में छोड़ेगा? आपको प्रभु ऐसे ही बीमारी में छोड़ देगा कि प्रभु नहीं जानता है आप तकलीफ में हैं, आप फिर भी प्रभु की सेवा के लिए निकल रहे हैं और प्रभु बोलेगा कि छोड़ दे बच्चा, तुम तकलीफ में हो, तुम बीमार हो, आज रहने दो, आज नहीं जाना होगा। नहीं, हमें उस तकलीफ में भी निकलना है, हमें उस तकलीफ में भी निकलना है, ताकि जब हम अपने बस मन में इतना विश्वास करके निकले कि हम इस तकलीफ में भी निकलेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि प्रभु को मेरा प्रयोजन है, तो हम जैसे अपने कदम को अपने घर से निकालेंगे, प्रभु तुरंत हमें जैसा मैंने सुबह आके प्रियंका को भी बोला कि कल जब मैं बहुत दिन से थोड़ा सा घबराई हुई हूँ कि बहुत बार तो
प्रचार किया है, लेकिन ये जो गुड फ्राइडे, पाम संडे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रचार होता है। हालेलुया। और हम आज हमारे पास्टर नहीं है, जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, वो मेरे संग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है? प्रचार करना है। मैं बहुत कम जानती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु को मेरा प्रयोजन है। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा तैयार रहूँ। और मैंने प्रियंका को आके ही बोला कि कल रात में मेरे सर में और मेरे गर्दन में, जब मैं जैसे ही बाइबल लेके बैठी और इतना ज्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा माइग्रेन होता है, और जिनको होता है वो समझ सकते होंगे शायद कि कितना तकलीफ होता है। और उस समय बस ऐसे लगता है कि सब लाइट वाइट ऑफ करके बस सो जाए और कोई डिस्टर्ब ना करे, 1-1.5 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे तो शायद दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट से भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन और मैं घर में अकेली, मेरे 2 बच्चे, उनको तो नहीं पता कि मुझे कल क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कल क्या करना है। वो लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, नीचे खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है, टीवी देखना है। मैंने बोला तुम लोग जो करना है करो, मुझे बस अकेला छोड़ दो। और जैसे जैसे मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे भी करके वचन को तैयार नहीं मानना है कि मैं बीमार हूँ प्रभु, तू जानता है मेरा माइग्रेन का बहुत दर्द हो रहा है प्रभु, तू जानता है कि ये दर्द कैसे होता है, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा। और मैंने अपना बाइबल को बंद कर दिया। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने उस दर्द में ही तड़पते हुए मुझसे जितना भी हो पाया, 2 घंटा 2.5 घंटा मैंने बैठ के, मुझसे जितना हो पाया मैंने प्रभु के वचन को तैयार किया और बस प्रभु पर भरोसा रखा कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु को मेरा प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को हमारा प्रयोजन है। प्रभु को हमारा बहुत जगह पर प्रयोजन पड़ता है। हम जानते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु को हमारा प्रयोजन है कि हम अपने द्वारा प्रभु की महिमा को दिखाएं। हालेलुया। जब हम जाएं लोगों के पास और लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोगों को क्या मिले? चंगाई मिले। इसीलिए प्रभु आज हमसे कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। हालेलुया। और आज हमें प्रभु की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें प्रभु के नाम का धन्यवाद देना है और हमें उसके नाम की स्तुति करना है। महान है
तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। जिस तरह प्रभु तू यरूशलेम में प्रभु प्रकट हुआ प्रभु, इसी तरह प्रभु तू हमारे हृदय में भी प्रभु प्रकट हो प्रभु। तू हमें अपनी आशीष से भर दे प्रभु। ओ प्रभु, जिस तरह प्रभु तूने उस गधे को बोला प्रभु कि प्रभु उसका प्रयोजन था तुझे प्रभु। और प्रभु आज उसी तरह प्रभु हम भी प्रभु तेरी सेवा के लिए प्रभु खड़े होते हैं तो प्रभु हमें भी चुन ले प्रभु। तू हमसे भी प्रभु जो अपनी महिमा लेना चाहता है प्रभु और प्रभु तू हमारा प्रयोजन कर प्रभु तू प्रभु हमारा प्रयोजन कर और प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्रभु। तू राजा है, तू प्रभु में इस जहां का रचयिता है प्रभु। तूने वचन बोला और संसार आकार में आया प्रभु। प्रभु हम लोग मनुष्य है प्रभु जो पाप में पैदा हुए और पाप में भी है प्रभु। तुझको हम लोग नहीं पहचान पाए, तू कौन है प्रभु। प्रभु जब तू जन्मा था राजा हेरोद तुझे मारने के लिए खोजने निकला। वो सोचा था एक राजा जन्म रहा है जो संसार का राजा होता है। जब अंतिम बार जेरूशलेम में जा रहा था कितना लोग तुझे पोषण ना कर स्तुति कर रहा था। क्यों? वो लोग जानता था राजा आ रहा है, जो राजा रोमी साम्राज्य का अत्याचार से हम लोग को उद्धार करेगा। लेकिन वो लोग नहीं जानता है तो उससे इस संसार का राजा नहीं, स्वर्ग और मर्त्य का बनाने वाला प्रभुओं का प्रभु राजा का राजा अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर तेरा चमत्कार को देखा था प्रभु। तो भेड़ों को भूखों को अन्न दिया था प्रभु। प्रभु बीमार को चंगा किया था प्रभु। हाँ प्रभु आज का दिन में भी प्रभु हम लोग जब तेरे बारे में सुनते हैं प्रभु तेरा उस चमत्कार के पीछे में दौड़ते हैं प्रभु। अगर प्रभु हम तुझे उद्धार करता मानेंगे, तेरे घर में जाएंगे, हो सकता है मेरी बीमारी ठीक हो जाएगा प्रभु। हो सकता है घर में परिस्थिति ठीक हो जाएगा प्रभु। हो सकता है मेरे बेटे को एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा, मेरे जीवन सुधर जाएगा। लेकिन प्रभु हम लोग नहीं जानते इस संसार में कुछ ही दिन का मेहमान है प्रभु। कब हम लोग इस संसार को छोड़ के चला जाएंगे हम लोग नहीं जानते। लेकिन इस संसार के बीच में हम लोग दौड़ते हैं प्रभु और इसीलिए हम तुझे उद्धार करता मानते हैं प्रभु। आज भी हम लोग इस अंधकार में चल रहे हैं। जब तुझे पकड़ा गया था जो यहूदी पंडित लोग था प्रभु, वो लोग सब कुछ जानता था लेकिन पूछा गया था तू क्या यहूदी का राजा है? वो लोग भी तुझे पहचान नहीं पाया कि तूने इस संसार को बनाया है प्रभु। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अपना परिचय हम लोग होते हैं प्रभु। हम लोग से चंगाई के नहीं, हम लोग से रोजी रोटी के लिए नहीं प्रभु, अपना जीवन को दे पाए प्रभु। जो राजा होता है वो घोड़े पे चढ़ के आता है, रथों पे आता है, लेकिन तू तो एक गाधी को चुना है प्रभु। प्रभु हम लोग पुराना नियम जब पढ़ते देखते हो गाधी जब आता है तो सुसंबाद लेके आता है, गाधी नम्र होता है प्रभु। प्रभु आज देख प्रभु इस कलीसिया के बीच में कितना गाधी है प्रभु। जो लोग इस संसार को बोझ को लेके स्थान किया है प्रभु। प्रभु वो लोग ढूंढ रहे जीवन को प्रभु, जो जीवन एकमात्र तू ही दे सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है जगत का ज्योति मैं ही हूँ, जीवन में ही हूँ प्रभु। यीशु तू ये जीवन है प्रभु। इस संसार का 2 दिन का वो जीवन नहीं चाहिए जो जीवन में से ताड़ना है, कष्ट है, दुख है प्रभु। वो जीवन चाहिए जो जीवन तेरे पास है, जो शांति चाहिए जो शांति जगत नहीं दे पाता है, जो शांति तू ही देता है। क्योंकि वचन कहते तू शांति का राजकुमार है। ओ प्रभु आज देख प्रभु इस कलीसिया के बीच में कितना भाई बहन अपने आप को रात में अकेले पाते हैं।
जब रोते हैं तो पिता वो लोग को आंखों का आंसू को कोई नहीं देखता है पिता, लेकिन तू देखते खुदा बलपा। प्रभु आज विनती करते पिता, इस भाई और बहन को तू छू ले प्रभु जी। वो लोग भी उस गाधी की तरह तुझे लेके जा पाए प्रभु जी। वो गाधी तो तुझे लेके जा रहा है प्रभु। आज इस मंडली का भाई बहन तेरा नाम को लेके जाए, जो अंधकार है उस जगह में जाए जहाँ शांति नहीं है, जो शांति संसार देता है। जब संसार में किसी के पास बहुत सारा पैसा रहता है, सब लोग उसको पूछता है प्रभु। जब पैसा नहीं रहता है, जब गरीबी आता है, जब बीमारी आता है, कोई पूछता नहीं है पिता। ऐसे शांति नहीं प्रभु, अनंत जीवन का शांति दे प्रभु। जो शांति तूने हम लोगों के लिए इस संसार में छोड़ के गया प्रभु। हाँ प्रभु, आज विनती करते प्रभु, इस मंडली का में तू अद्भुत काम कर प्रभु, कि ये लोग तुझे जान पाए प्रभु। जगत जैसे जानते उसी तरह नहीं, क्योंकि जगत तुझे जानता नहीं, इसीलिए तेरा संतान और तुझको ये लोग अलग से देखता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा आत्मा का सामर्थ्य भर प्रभु। ये लोग जब तेरे नाम को लेकर दूर दूर जाएगा प्रभु, तेरा महिमा, तेरा अद्भुत काम ये लोग के जीवन में हो पाए प्रभु। आज विनती करते प्रभु, यहाँ पे बहुत सारा भाई और बहन उपस्थित है प्रभु, जो लोग तेरा सेवा करने के लिए हाजिर है प्रभु। जो लोग तेरा नाम का लेके जाना चाहता है, जो लोग दूसरे का जीवन में सुसंवाद देना चाहता है, जो लोग दूसरे का जीवन में उजियारा देना चाहते हैं प्रभु, आज ये लोग का हाथ को पकड़ ले मेरे खुदावन बाप प्रभु। ये लोग को जीवन में तेरा जरूरत है प्रभु। जैसे तूने बोला है उस गादी को तेरा जरूरत है प्रभु, आज ये लोग को जरूरत है प्रभु। प्रभु तू ज्ञानी को नहीं पूछा था प्रभु, तू संसार का मूर्ख को चुन लिया प्रभु। आप प्रभु यहाँ पे देख बहुत सारा भाई और बहन आपने आपको खाली करके आज आए हैं कि तुझे लेके जाएगा प्रभु। तू आज उसके जीवन में सबर होगा और तेरा महिमा उसके जीवन में आएगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जब तूने अंतिम बार प्रभु यरूशलेम मंदिर में आया था प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, ये शरीर तो तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। आज होने दे सचमुच प्रभु, तेरा आत्मा यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई और बहन का हृदय में उतर आए प्रभु, क्योंकि वचन को पूरा होने दे। सचमुच ये लोग बोल पाए, हाँ ये शरीर मेरा नहीं, मेरा प्रभु का है, मेरा प्रभु का आत्मा मेरे हृदय में विराज करता है। होने दे प्रभु। प्रभु आज कुछ अद्भुत काम होने दे इस मंडली में प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज का वचन के लिए प्रभु। प्रभु आज तो इस मंडली भाई और बहन को छूट ले प्रभु, जो लोग तेरा नाम को लेके दूसरे के जीवन में उद्धार को लेके जाएगा। चंगाई को नहीं प्रभु जी, लेकिन उद्धार पहले होगा प्रभु। प्रभु चंगा तो कोई भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी तो समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का उद्धार से तेरे ही पास है। उद्धार करने वाला परमेश्वर तू है। आज प्रभु हम लोग तेरा उद्धार को पहले स्थान दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते पिता इस सुंदर कलीसिया के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर कलीसिया के दास के लिए पिता, जो अभी बाहर के लिए प्रभु, जो अन्य दूसरा मंडली में प्रभु तेरा सेवा काम कर रहा है प्रभु। प्रभु उसको तो बहुत ही रूप से इस्तेमाल कर रहा है तेरा सेवा काम के लिए, तेरा महिमा के लिए प्रभु। जहाँ पे जाते, जहाँ पे प्रचार करते, अद्भुत काम होता है पिता। मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है प्रभु। वो लोग तुझे अपना जीवन को उद्धार करते मानते हैं। धन्यवाद करते कि तूने अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद करते पिता उसका परिवार को ले पिता, उसका पत्नी और 2 बच्चों के लिए धन्यवाद देते। तू सही सलामत रखा प्रभु जी। ओ प्रभु धन्यवाद देते प्रभु कि हम लोग का अपना कलीसिया का घर दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु तू जानता है प्रभु, और कुछ महीनों के बाद भी हम उस जगह में हम लोग जाएंगे और बहुत सारा आत्मा एक साथ होके तेरे नाम का स्तुति प्रशंसा करेंगे, होसन्ना करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने घर में जाएंगे जहाँ पे तू और हम लोग एक साथ में तेरा स्वागत करेंगे प्रभु। इसके लिए बहुत सारा अर्थ का प्रयोजन है प्रभु।
धन्यवाद देते पिता, आज बहुत भाई और बहन ने प्रभु बहुत दान और दशमांश लेकर आया प्रभु जी, जो तेरे सेवा काम के लिए इस्तेमाल होता है प्रभु। सभी को तू आशीष कर प्रभु। प्रभु इस मंडली का हर एक सर्विस को तू आशीष कर प्रभु। संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, मेन फेलोशिप, लेडीज मीट, सभी को आशीष कर प्रभु। मेरा मंडली के सारी भाई और बहन के साथ प्रभु। प्रभु इस सप्ताह पैशन वीक है प्रभु जी। प्रभु सभी को पिता तू आत्मिक रूप से बढ़ा प्रभु। इस संसार में आना का कारण तू जानने दे प्रभु। क्यों उस सब को छोड़ के इस संसार में आया प्रभु? क्यों हम लोग का इस संसार का हर एक पाप को तो आपने ऊपर ले लिया? वो प्यार कैसा था प्रभु, जानने दे प्रभु। जब हम लोग गुड फ्राइडे में पिता एकत्रित होंगे प्रभु, आपने नम्रता से प्रभु आपने आपको खाली करके आएंगे प्रभु यीशु मसीह। तुझे हमको तुझे को हम लोग लेके जा पाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। सारा आदर, गौरव और महिमा यीशु मसीह तुझे देते जो तेरा है। इस प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र समर्पित नाम से देते। सुन और स्वर्ग राज्य कबूल कर। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा सहभागिता सभी विश्वासी भाई और बहन के साथ सदा सर्वदा रहे। जब तक हम लोग का प्रभु बादलों में सभी विश्वास भाई और बहन को लेने के लिए ना आए, तब तक सब लोग मिले रहे और सब मिलकर बोलेंगे आमीन।